सार्जेंट की बात आपने की, 104 बुखार था। मैंने डायरेक्टर और टीम को बताया नहीं। देवानंद इसलिए कहते थे कि मैं हमेशा जवां होता हूँ, अब भी मैं फिट हूँ माशाल्लाह। अपने साथ हीरोइन कौन पसंद है? मैंने फिल्म इंडस्ट्री की किसी लड़की के साथ इश्क नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको स्कूल के ज़माने से जिनके हम एडमायरर हैं, और कोई वीडियो हमारी ऐसी नहीं जाती कि उनका तज़किरा ना किया जाए। उनकी फ़िल्मों के ऊपर रिव्यू देते हैं, पुरानी फ़िल्मों के इश्तहारात हमें नज़र आते हैं तो आपको पूरी स्टोरी बताते हैं कि इस फिल्म को देखने के लिए हम कैसे गए थे, और कोई मैगज़ीन हमें जब मिलता है तो उसकी तस्वीरों की कटिंग उनकी कैसे हम लगाते थे। शम्मा रसाला, चित्राली रसाला, या उस ज़माने में जितने फिल्मी अखबार आते थे, स्क्रीन लाइट, निगार अखबार, और जितने एक मतलब है पे दर पे हम आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहते हैं कि हम इस शख्सियत के कितने एडमायरर थे। हमने 2 दफ़ा इनका इंटरव्यू टेलीफोन के ऊपर किया हुआ है, लेकिन आज हमारी खुशकिस्मती है, हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि वो वाली पर्सनैलिटी जिनको हम आइडियलाइज़ करते आए हैं और आज तक करते हैं, वो हमारे दरमियान में मौजूद हैं। हमारा कहने का मतलब है कि वन एंड ओनली आसिफ खान साहब आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला सर। अब मैं कहाँ से शुरू करूँ सर? सबसे पहले ये बताइएगा, मैं क्योंकि रिवर्स से जाते हैं, अभी से पीछे जाते हैं, अभी वाली फिल्में देख रहे हैं सर आप सिनेमा, अभी सिनेमा के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, हमेशा इन्होंने हमें याद रखा है। आज मुझे बड़ा शौक़ था इनसे मिलने का, शुक्र है कि मुलाकात हुई। अपनी फ़िल्म मैंने आज तक कोई पूरी नहीं देखी सिनेमा में, बस काम का शौक़ था, बड़ा काम किया। और फिल्में क्यों नहीं देखता हूँ, वो आज संगमा चल रही थी ना, तो मैं डर से, वो बच्चे बैठे हुए थे, पहली दफ़ा मैं बैठ गया, मैंने कहा देखता हूँ, तो मुझे यूँ लगा कि मैंने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। अच्छा। हाँ, मुझे अपना काम पर मुझे डर लगता है कि कहीं कोई आवाज़ न लगाए, कोई ये क्या कर रहा है। लेकिन अल्लाह ने आपकी दुआओं से इतनी इज़्ज़त दी कि जो भी किया उस मेरे अल्लाह ने, उस मालिक ने उसमें अपनी ही तरफ से मतलब है कि मेरा हेल्प किया है, वो सिर्फ अल्लाह ताला की देन ये है। सर मैं इसी से चलें बात आगे चलाता हूँ। आप कह रहे हैं कि फ़िल्म आप देखते नहीं हैं, डर लगता है। मैं आई कैन अंडरस्टैंड है, ये इसमें आपका आप हम्बल हैं शायद, इस वजह से भी कह सकते हैं। लेकिन कोई फिल्में जो आपने पश्तो और उर्दू मिला दें, मैं 500 फिल्मों की तादाद तो होगी, नहीं ज़्यादा है, ज़्यादा बनती है। उर्दू, पंजाबी, पश्तो तीनों ज़बानों में आपने काम किया। तो सर कोई ऐसी फिल्म का नाम बताएं जिस पे आपने कहा हो कि नहीं, ये मैंने थोड़ा सा अच्छा किया। बखुदा नहीं, बखुदा नहीं, ये आप लोगों की पब्लिक की मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे बड़ा पसंद किया, सराहा, विलन रोल में भी, हीरो में भी। और बखुदा मैं कहता हूँ अल्लाह वाहिद हाजिर नाज़र है। मैं कहता हूँ कि मुझे आज तक अपनी कोई फ़िल्म पसंद नहीं आई, मुझे यूँ लगे कि मैंने कुछ किया ही नहीं। और जब भी कोई नई फिल्म शुरू होती है, मुझे यूँ लगता है कि मैं फिर अदना से, फर्स्ट क्लास 1 से शुरू कर रहा हूँ। ये वाहिद ऐसा काम है कि ये समंदर है। लेकिन सर मैं एक चीज़ मेरा जहन से बाहर है, नाज़रीन भी इस चीज़ को समझेंगे कि आप कह रहे हैं कि मैंने कभी देखी नहीं है। मैं आप समझता हूँ कौन सा अदाकार ऐसा है जिसके साथ आपने काम नहीं किया? सुधीर साहब, मोहम्मद अली साहब, साकी साहब, सीनियर अदाकार, तालिश साहब के साथ, फिर वहीद मुराद साहब के साथ, शाहिद साहब के साथ, नदीम साहब के साथ आपने काम किया। इतने बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम करना किसी आम बंदे का काम तो नहीं हो सकता। बस ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे स्टार्ट में रोल अच्छे मिले, थोड़े मिले, छोटे छोटे मिले, लेकिन बड़े अच्छे मिले। और मेरी खुशकिस्मती ये भी है कि इतने बड़े बड़े स्टार के साथ मुझ जैसे एक छोटा स्टार मैंने काम किया और लोगों ने अप्रिशिएट किया। जैसे मोहम्मद अली साहब के साथ मेरा आइडियल भी था वो, और मेरी उसके साथ बड़ी दोस्ती भी थी, इसके साथ काम किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। वहीद मुराद साहब, चॉकलेटी हीरो, मेरे ख्याल से इस सदी में मुश्किल है वही जैसा आदमी फिर पैदा हो, रोमांटिक हीरो। और नदीम साहब के साथ भी काम किया मैंने, गुलू भाई के साथ किया, बड़ा प्यारा आदमी, उसके साथ भी किया, जावेद शेख के साथ भी। तो साथी अदाकार सराहते थे सर, ख़ासतौर पर सीनियर मोहम्मद अली वगैरह, वो सराहते थे कि खान साहब आपने अच्छा काम किया? उनका फीडबैक, रिएक्शन क्या होता था? तो देखो, हर आदमी का मतलब है
एक अपनी सोच होती है ना। हो सकते हैं बहुत से लोग हों जो मुझे पसंद न करे, यार ये कहाँ से आ गया, लेकिन मेरे सामने कभी नहीं। मुझे लोगों ने बड़ा प्यार दिया, मोहम्मद अली साहब ने, नदीम साहब ने। और नदीम साहब की इसके साथ सुहाग फिल्म थी मेरी पहली, उसमें मैंने बेस्ट अवार्ड लिया। बदर साहब के साथ पहली फिल्म दुश्मनी थी उर्दू, उसमें भी अवार्ड लिया। मोहम्मद अली के साथ फूल और शोले थी, उसमें भी मैंने छोटे रोल किए, लेकिन अवार्ड मैं ही ले जाता था। सर एक मैंने जब आपसे फ़ोन पे इंटरव्यू किया था तो एक बात आपने बड़ी ज़बरदस्त की थी कि कहा था कि फ्लॉप फिल्मों का सुपरहिट हीरो। ये टाइटल होता था जंग और जियो, वो जो ज़माने में रिसाले थे जितने, निगार, ये उन्होंने निगार तो बहुत चलता था, इलियास रशीदी साहब अल्लाह से जन्नत नसीब करे, तो वो बड़ा लिखता था मेरे बारे में। तो ये उनका टाइटल था कि फ्लॉप फिल्मों का हिट हीरो। हर फिल्म फ्लॉप होती थी स्टार्ट में और मैं हिट होता था। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ, इवन इंडिया में या हॉलीवुड में भी फिल्म फ्लॉप हो तो सारी टीम फ्लॉप हो जाती है, मगर मैं हिट होता था। खान साहब एक और चीज़ बताइएगा, जिस तरह नाजरीन भी हमने अरबाज खान साहब का जब इंटरव्यू किया, फिर और भी गुलू साहब, गुलामुद्दीन साहब का भी इंटरव्यू किया, अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि रोल कुछ बताया जाता है, बाद में काटा भी जाता है, कुछ लोग ओवर शूट भी करते हैं, फिर बाद में आपको सरप्राइज़ मिलता है कि मेरा तो इतना काम हुआ था, वो ये होता है, ज़्यादतियाँ होती हैं इस किस्म की। तो वे जुल्म और ज़्यादती तो बहुत है इस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में हर आर्टिस्ट के साथ, लेकिन मैंने कभी पूछा नहीं है। मुझे अपने काम से मतलब था। मैं अगर एक एक्टर के साथ काम करता था, वो कद से छोटा होता था या जो भी होता था, मुझे मारता था, मुझे फ़िक्र नहीं होता था। मैंने कहा इस मार में भी लोग मुझे पसंद करेंगे माशाल्लाह। मुझे पता था कि अल्लाह मेरे साथ है। और आपने बहुत टाइम पे सर डिसीजन ले लिया कि अब मैं विलन बनकर सामने आऊँगा। मुझे याद है जंग मैगज़ीन आया था, ये 80s की बात है, 87 या आपकी आगे आग नहीं आई थी, हिम्मत वाला फिल्म भी नहीं आई थी। तो मुझे एग्जैक्ट याद है, मैंने वो पढ़ा था और मैंने बल्कि वो कॉपी में भी लगा के रखा हुआ था कि अब मैं विलन बनकर सामने आऊँगा। इतनी टॉप का मतलब स्मार्ट बंदा जो है वो, ये आपने डिसीजन क्यों लिया था? फिल्में कम थी या क्यों इस तरह का डिसीजन लिया था? कंपटीशन ज़्यादा था या क्या वजह क्या थी? हालांकि आपने अपनी फिल्में भी बनाई, शीशा दिल हो गया, तो डायरेक्शन भी दी। कौन सा काम है जो आपने नहीं किया? मतलब इस फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्शन देना कोई आसान काम नहीं है। आज तक कई मैं नाम ले सकता हूँ जिन्होंने डायरेक्शन का सोचा भी नहीं कभी। आपने वो भी दी, आपने प्रोडक्शन भी की, खुद प्रोड्यूस भी की। ये इतना बड़ा डिसीजन कोई आसान मतलब? मैं समझता हूँ कि विलन रोल कोई बुराई नहीं है, हीरो रोल कोई बुराई या अच्छाई नहीं है। आप जो है ना, पापा अलाउद्दीन ने कितने छोटे रोल भी किए, बाप का भी किए, सब कुछ, लेकिन क्या परफॉर्मेंस थी उसकी, तालिब साहब की, इन लोगों की। मतलब ये है कि आप अपने काम से मतलब रखें। मुझे कभी किसी ने स्क्रिप्ट नहीं दिया, मुझे कभी किसी ने कहा नहीं कि ये तुम्हारा रोल है। तो आपने स्क्रिप्ट मांगा भी नहीं सर? नहीं, मैंने मांगा भी नहीं। मुझे अल्लाह पे भरोसा था कि अल्लाह मेरा है बखुदा। तो सर मैंने तो सुना है कि उस ज़माने में नदीम साहब, जिस तरह मैं मिसाल चलने दे देता हूँ कि नदीम साहब की फिल्म हिट होती थी, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करते थे, अपनी मर्ज़ी से 5 स्टार होटल बुक करवाते थे, अपनी मर्ज़ी से गायब भी हो जाते थे। ये भी सुना है, गायब इसलिए होते थे ताकि वो भारे पड़े थोड़े से, अब मुआवजा अपना उसी हिसाब से बढ़ाते थे, और बार बार रिटायरमेंट का भी ऐलान कर देते थे। आपको पता है होगा उस ज़माने में। तो आपने ये इस तरह नहीं किया कि अपने आप को थोड़ा सा कि मैंने सारी ज़िंदगी डर के काम किया हुआ है। मैंने कहा यार मैं कुछ हूँ नहीं और ये लोग मुझे बड़ा अच्छा काम देते हैं, कहीं मुझे निकाल न दे। इस वजह से मैंने कभी ज़िंदगी में मैं लेट नहीं आया हूँ। सार्जेंट की बात आपने की, 104 बुखार था, मैंने डायरेक्टर और टीम को बताया नहीं। वो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और हमारा गाना तो क्लब के अंदर वो नजमा गाती है, तो मैं आया हूँ, बैठा हूँ खूब, और इतनी तकलीफ़ थी मुझे, लेकिन मैंने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी। मेरी आदत है, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, मास्को, इंग्लैंड, जापान, जहाँ भी हमने शूटिंग की, मनीला, नेपाल, बैंकॉक, तो मैं सबसे पहले सुबह उठता था और सबको जगाता। लेकिन एक गलती आपसे हुई थी सर, अभी हम बात कर रहे थे नाजरीन, अब खान साहब जो हैं इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने शमीमारा साहिबा के साथ उनकी डायरेक्शन में काम किया, इन्होंने जावेद फाजल के साथ काम किया, इन्होंने गरीबों का बादशाह में परवेज़ मलिक साहब के साथ काम किया, इन्होंने सारों के साथ काम किया। अभी हमारे भाई साहब पूछ रहे थे कि आपने शबाब करवानी साहब के साथ काम नहीं किया, वो क्या गलती हुई थी आपसे? शबाब करवानी साहब, हाँ, वो गलती मुझसे यूँ हुई थी कि मेरा कोई उस्ताद तो था नहीं। मैंने कहा यार ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, बड़ा नाम है,
बहुत बढ़िया मतलब है कि उनकी प्रोडक्शन थी। मैंने कहा यहाँ मारो, मैंने कहा लाख रुपए दूंगा लेकिन आपसे 80,000। तो मुझे पता नहीं था कि यार मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मुझे उनसे करनी कि जो दे दो। वहाँ से मैं आया हूँ तो मुमताज़ अली ख़ान ने कहा यार यादों की बारात की मैं शुरू कर रहा हूँ, आप हीरो हैं तो कितने पैसे लेंगे? मैंने कहा यार जितने दे दो ठीक है। अच्छा। यानी मुमताज़ को मैंने ये कहा और कह दिया शबाब साहब को उधर मैंने ये कहा, ये मेरी ज़्यादती है। उनका मैं रिएक्शन अपनी क्या बता- था? उनका रिएक्शन क्या था? उसने कहा अच्छा खान साहब फिर बुलाएंगे, नाराज़ हो गया था। नाराज हो गए। तो उनके बेटों ने भी कभी नहीं फिर जफर शबाब और नजर नहीं शबाब किसी ने, मैंने भी अप्रोच नहीं की, उन्होंने भी नहीं। आपको फील हुआ कि इसका नुकसान हुआ है आपको? हाँ भाई, नुकसान नहीं हुआ, मैं तो काम करता रहा माशाल्लाह। अच्छा। मुझे जान मोहम्मद जुमन जैसा हाँ, डायरेक्टर मैं मिला, जावेद फाजिल जैसा मिला, मुमताज़ अली खान साहब और बड़े अच्छे मैंने अच्छे खान साहब सोनिया साहिबा का इंटरव्यू किया था, अदाकारा सोनिया का। उन्होंने कहा जी हम अपने ज़माने में देवानंद कहते थे खान साहब को। ये आपको पता है कि आपको देवानंद कहा जाता था? कौन कहता था? देवानंद इसलिए कहते थे कि मैं हमेशा जवां होता हूँ, अब भी मैं फिट हूँ माशाल्लाह। अच्छा। जैसे नोमान साहब ने भी कहा जी जी। कि यार खान साहब आप बिल्कुल लड़के होते जा रहे वो हैं। खैर वो मेरे भाई भी बता रहे थे कि जिस टाइम आप गाड़ी से उतरे तो हमें नहीं पता था कि इतना स्मार्ट बंदा था अभी भी। खैर चलें। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं आपके क्योंकि बातें तो बहुत करनी है लेकिन टाइम भी शॉर्ट है, थोड़ा सा अपने साथी कोलीग्स के बारे में बताइएगा कि आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, मैं चलें हीरोइनों पे आता हूँ। लोग नाज़रीन हमारे ना अक्सर हीरोइनों के हवाले से ज़्यादा सवाल पूछना चाहते हैं। हीरोइनों में आपको अपने अपने साथ हीरोइन कौन पसंद है? अपने साथ तो मुझे नजमा बहुत पसंद थी और वैसी मेरी फेवरेट थी बाबरा शरीफ। उनके साथ आप हीरो नहीं आए? नहीं, उनके साथ ही वो विलन किया उसके साथ। अच्छा। लेकिन सबिया बाबी, बाबरा शरीफ। आप रानी के साथ हीरो नहीं आए? वैसे रानी जल्जला में नहीं। थी, जल्जला में हीरो वही हाँ, साहब थे। हाँ। ना रानी के साथ नहीं आया। अच्छा, तो आपको पसंदीदा नजमा थी? साथ नजमा को लोग पसंद करते थे? एक्टिव थी, बहुत स्मार्ट थी वो। अच्छा, तो अभी दोबारा कभी मुलाकात या बातचीत? नहीं कभी नहीं, हुई? वो तो 50 साल हो गए जब से छोड़ा है उसने काम। मैं नाजरीन को एक चीज़ बताता जाऊँ, हमने एक नॉस्टैल्जिया की जो एपिसोड की थी उसमें एक दिखाया था, अभी मैं लालंदी पे भी आता हूँ, लेकिन नाजरीन को मैं रिमाइंड करवाता चलूँ कि नॉस्टैल्जिया में हमने एक चीज़ बताई थी कि जो नजमा की जब शादी हुई थी हमने तस्वीरें भी दिखाई थी, तो उसमें आसिफ खान साहब और उस्मान पिरज़ादा साहब आए थे। आसिफ खान साहब हालांकि ज़्यादा उनके साथ हीरो आते थे, यकीनन क्योंकि पेड़ टूट जाता है और उन्होंने तो फैसला भी कर लिया था कि शादी के बाद उन्होंने आना नहीं है। तो एक तो हम खान साहब से पूछेंगे आपको कितना दुख हुआ था उनकी शादी का, दूसरा ये भी पूछेंगे कि उसमें जो खबर लगी हुई थी कि वो हीरो जिनको उन्होंने इनवाइट किया हुआ था वो नहीं आए थे, तो अखबार वालों ने अपनी तरफ से, शायद आशिक चौधरी थे या कि उन्होंने खबर लगाई थी कि जिनके दिल टूटे हैं शायद वो नहीं आए। तो आपको कैसा लगा था वैसे उनकी शादी? क्योंकि ज़ाहिर है वो पीक पे थी। मैंने देखो, मैं तो एक शादीशुदा था फिल्म से नहीं, पहले। लेकिन स्क्रीन के ऊपर मेरे तो नुकसान बच्चा, हुआ। मैं बताता हूँ। और दूसरा ये है कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री की किसी लड़की के साथ इश्क नहीं किया। अच्छा मैंने इश्क बहुत किए हैं, अच्छा लेकिन बाहर आउटसाइड। अच्छा, भाभी के अलावा? वाह, अच्छा भाभी तो खैर बेचारी सारी जिंदगी, अब मुझे अफसोस हो रहा है, मैं तो हमेशा ही बाहर रहता था, अच्छा तो अल्लाह उसको सेहत दे, बीमार है। लेकिन मैं कभी किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं रहा, किसी फिल्म की लड़की? फिल्म लड़की में। उसकी वजह क्या है सर? रीज़न क्या है? आपके तो कुलीग, मैं नाम ले लेता हूँ जिन्होंने मतलब अंदर शादियाँ वादियाँ भी की और सारा कुछ। उनकी आदत जो थी, उनके मिलन में लोगों से, जिन लोगों से वो मिलते थे वो मुझे अच्छे नहीं लगते थे ना। दूसरा बात ये कि मैं ज़रा दूरअंदेश आदमी हूँ, तो मैंने कहा इनके साथ हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता है। अच्छा खान साहब, मैं आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है मुझे। मैं जिस तरह आपने अपने बारे में बताया, मैं किसी की नेम कॉलिंग नहीं करता कि आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी का नाम लें। जिस तरह गुल्लू साहब से हमने इंटरव्यू किया, गुलामुद्दीन साहब से, तो गुलामुद्दीन साहब ने कहा कि मैं अगर बाहर शादी करता तो कम से कम 3 टॉप की हीरोइनें शादी के लिए तैयार थी। आप पे किसी हीरोइन ने अपने ज़माने में कोई इस किस्म की लाइन मारने की कोशिश की शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, नाम नहीं, आप बेशक ना लें। नाम मैं चाहूँगा भी नहीं। नहीं, नेवर। किसी लड़की ने नहीं की, और मैंने, क्योंकि मैंने अप्रोच नहीं की, शायद गुल्लू साहब ने अप्रोच की होगी शूटिंग पे। गुल्लू साहब देख लें फिर, हैं? गुल्लू साहब से पूछेंगे फिर। कोई बात की होगी तो औरत तो बेचारी बड़ी बेवकूफ़ है। नहीं सर, आपको आगे सामने से कोई सिग्नल फील होता है ना? चले आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने आगे से रिस्पॉन्ड किया होगा, लेकिन बंदे को फील हो जाता है कि कोई सिग्नल आ रहा है, इस तरह का कोई सिग्नल फील हुआ किसी तरफ से? कोई मैंने देखा नहीं। आप इतने स्मार्ट थे सर, क्या बात कर रहे हैं आप? स्मार्ट था, लेकिन मैं तो आउटसाइड के लोगों के लिए जो
जितनी लड़कियां बाहर की आई हैं बड़ी बड़ी फैमिलीज की, उनको मैं नाम नहीं बता सकता हूँ। मेरा ऑलरेडी इश्क पे इश्क चलता रहता था, अच्छा चलता रहता ठीक मैं खाली नहीं था कभी। अच्छा ठीक है देख लें जी नाजरीन अभी चले मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू भी सईद खान रंगीला साहब बहुत अच्छे आदमी थे। ये आगे तो और मैं इसके पीछे हूँ, तो मुझे एक दो लड़के कहते सर जी ये जानवर किधरों पकड़ के आए हैं? चढ़ते सूरज का पूजा है यहाँ पर। मैंने कहा आपका एक टाइम था, बस हर इंसान को जवाल है। मैंने कहा वही साहब, जब डबिंग हो रही थी तो फिर उसके कदम डगमगाने लगे थे ना, पता नहीं क्या करता था वो, बड़ा कमज़ोर हो गया। हुमायूं साहब भी हमारे साथ लंदन गए थे। लेकिन फिल्म में तो नहीं थे वो, हाँ जी, फिल्म में थे वो फिल्म में थे ना, हीरोइन है वो। नहीं हुमायूं साहब नहीं थे, हुमायूं साहब हुमायूं नहीं थे वो एज ए खावन गए थे। अच्छा ऐसे कहो। मैंने बाबरा को अप्रोच किया, मैंने अंजुमन को किया, उन्होंने इनकार कर दिया। क्या क्या इनकार किया पता नहीं क्या, उन्होंने कहा शायद पैसे कम दे या फिल्म की मार्केट के हीरो या मुझे वो हीरो नहीं समझते थे मेरे साथ काम, पता नहीं क्या हुआ।